बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। मटेरियल कंट्रोलिंग के हवाले से हमारा टॉपिक जो है वो आज है। इसमें हम लोगों ने इन्वेंट्री लेवल्स के हवाले से देखना है। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आइटम है वो उसका मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल की बेस पर वो अपनी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से वो मटेरियल के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि उनके पास ज़रूरत के मुताबिक जो है वो मटेरियल हर वक्त अवेलेबल रहे और फिर उन सारे लेवल्स के मुताबिक वो अपना काम कर रहे हैं। और यही लेवल्स आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैलकुलेट करती है। नंबर 1 हमारे पास है ऑर्डर लेवल। इसे हम रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं और इसे ऑर्डरिंग पॉइंट भी कहा जाता है। ऑर्डर लेवल या ऑर्डरिंग पॉइंट बेसिकली क्वांटिटी को जाहिर करता है कि कितनी क्वांटिटी आपके पास स्टोर में मौजूद हो तो आपको अगला ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए ताकि बर वक्त आपको सामान मिल जाए। क्योंकि होता ये है कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो आपको ये नहीं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और साथ ही आपको सामान मिल जाए, उस सामान के मिलने में कुछ वक्त लगेगा। इसे हम लीड टाइम का नाम देते हैं, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड भी आप इसको कह सकते हैं कि आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितने टाइम के बाद आपको सामान मिलेगा। अब ये पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में आपको हो सकता है 6 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। तो ये जो पीरियड है ये हमारा लीड टाइम या टाइम रिक्वायर्ड कहलाता है। तो इस टाइम के दौरान जो हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन है, यानी कि प्रोडक्शन के लिए जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करेंगे उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है लीड टाइम के साथ। अब यहाँ ये ज़हन में रखना है आपने कि ये कंजम्पशन का और लीड टाइम का यूनिट सेम होना चाहिए, यानी कि अगर कंजम्पशन हमें डेली बेसिस पर दी गई है तो लीड टाइम डेज में होगा। अगर हमारे पास लीड टाइम वीक्स में दिया गया है तो फिर कंजम्पशन भी हमारे पास वीक्स में होनी चाहिए, और अगर लीड टाइम मंथ्स में है तो कंजम्पशन भी हम मंथली बेसिस पे लेंगे। तो ये ज़हन में रखना है कि कंजम्पशन का और लीड टाइम का यूनिट एक होना चाहिए। अगर ये जैसा नहीं है तो फिर हम इसको एक अमाउंट में, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। मसलन हमें कंजम्पशन दी गई है मंथली बेसिस पर और लीड टाइम डेज में है, तो हम कंजम्पशन को 30 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारी डेली कंजम्पशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब ये भी डेज में हो जाएगा और आपका लीड टाइम भी डेज में हो जाएगा। तो पहला काम आपने जो करना है कि आपने इन दोनों का यूनिट चेक करना है कि ये एक ही होना चाहिए, दोनों डेज में या दोनों वीक्स में या दोनों मंथली बेसिस पे होनी चाहिए। दूसरी जो सिचुएशन है वो ये होती है कि बाज़ औक़ात आपको वो कहता है जी कि सेफ्टी स्टॉक दिया गया है। अब ये सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? बाज़ औक़ात हालात इस तरह के होते हैं कि जो आपका लीड टाइम है ये कंफर्म नहीं होता। मसलन ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है तो कभी जो सामान है वो 2 दिन में मिल जाता है और कभी 10-10 दिन नहीं मिलता, या बाज़ औक़ात अवेलेबिलिटी जो मटेरियल की है वो नहीं है। तो इस वजह से जो लीड टाइम है वो कंफर्म नहीं होता कि कितना है, वो डाउटेड रहता है। तो इस वजह से फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करती हैं कि अगर हमें गिवन पीरियड के अंदर सामान ना भी मिल सके तो हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वो स्टॉक मौजूद होना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्शन का अमल है वो चलता रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर तो आपको सेफ्टी स्टॉक दिया गया हो तो फिर हमारा फॉर्मूला जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और हम करेंगे एवरेज कंजम्पशन, और इसमें फिर हमने ऐड करना है सेफ्टी स्टॉक। तो जब आपको सेफ्टी स्टॉक दिया गया हो तो फिर आपने एवरेज कंजम्पशन
तो मैक्सिमम कंजम्पशन में प्लस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपकी एवरेज कंजम्पशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस एवरेज कंजम्पशन को आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है और इसे मल्टीप्लाई करना है लीड टाइम से और सेफ्टी स्टॉक इसमें ऐड करना है। ये उसी सूरत में होगा जब आपको सेफ्टी स्टॉक पता हो या उस ऑर्गेनाइजेशन ने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया हो, अदरवाइज आप अपनी मैक्सिमम कंजम्पशन को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका ऑर्डर लेवल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मिनिमम लेवल से मुराद ये है कि कम से कम आपके पास कितना सामान जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो इसमें आपने पहले तो जो कैलकुलेट किया हुआ है वो है ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल में से आप माइनस करेंगे जो आपकी एवरेज कंजम्पशन है और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है लीड टाइम के साथ। तो एवरेज कंजम्पशन हमने सीखी थी मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास एवरेज कंजम्पशन आ जाएगी। एवरेज कंजम्पशन को आपने लीड टाइम से मल्टीप्लाई करना है और इसे आपने माइनस कर देना है ऑर्डर लेवल से, तो ये आपका मिनिमम लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। मैक्सिमम लेवल यानी कि ज्यादा से ज्यादा सामान आपके पास कितना स्टोर में मौजूद होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसमें सिचुएशन ये बनती है कि हो सकता है कि वो मटेरियल इस्तेमाल ही ना हो, पड़ा खराब हो जाए, या आपके पास स्टोर करने की गुंजाइश ही नहीं है और वो बाहर पड़ा हुआ चोरी हो गया या नुकसान हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपना एक मैक्सिमम लेवल सेट कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा सामान आपके स्टोर में नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला भी पहले तो आपको ऑर्डर लेवल पता होना चाहिए। ऑर्डर लेवल में से आप माइनस करेंगे जो आपकी मिनिमम कंजम्पशन है। तो मिनिमम कंजम्पशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे लीड टाइम से और प्लस करेंगे जो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम लेवल का। ऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, नाम से जाहिर है खतरे की घंटी बज गई है। अगर फौरी तौर पर आपको सामान ना मिला तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी, आप काम नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर फैक्ट्री जब बंद होगी तो दोबारा से वो सारा कुछ स्टार्ट लेने में आपको अच्छी खासी जो है वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए ये आपका डेंजर लेवल जो है वो होता है। तो इसका फॉर्मूला है हमारा एवरेज कंजम्पशन और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है इमरजेंसी लीड टाइम्स। ये इमरजेंसी लीड टाइम आपको अलग से जो है वो दिया गया होता है क्वेश्चन में, या ऑर्गेनाइजेशंस को पता होता है कि आप बात होता है कि अगर कोई बड़ा ऑर्डर आ गया तो आप अपने जो सप्लायर है उससे रिक्वेस्ट करते हैं। तो अगर नॉर्मल रूटीन में वो अगर आपको 6 दिनों में सामान भेज रहा है तो वो कहता है चले मैं 2 दिन में भिजवा दूँ, लेकिन ये कभी कभी होता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। तो अगर आप किसी इमरजेंसी के तहत सप्लायर आपको सपोर्ट करके जो सामान जल्द भिजवा देता है उसे हम इमरजेंसी लीड टाइम का नाम देते हैं। तो एवरेज कंजम्पशन उसको हमने मल्टीप्लाई करना है इमरजेंसी लीड टाइम के साथ, तो ये हमारा डेंजर लेवल कैलकुलेट हो जाएगा और हम अपने इस लेवल से नीचे कभी भी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उस सूरत में हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बंद हो जाएगा। बाज़ बात को आपको कहता है कि जी आप एवरेज इन्वेंट्री लेवल भी कैलकुलेट करके दें। जो आपका मैक्सिमम लेवल है उसमें आप प्लस करेंगे मिनिमम लेवल को और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपका एवरेज इन्वेंट्री लेवल है। इसी तरीके से आपने एवरेज कंजम्पशन भी निकाली थी कि मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन और डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज 2 चीज़ों का जो है वो अगर स्टॉक का होता है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज हम इसी तरीके से कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं। तो ये हमारे लेवल्स हो गए, ऑर्डर लेवल,
मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल और एवरेज जो है वो लेवल हमारा कैलकुलेट हो गया और इन्हीं को हम सामने रखते हुए अपने मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट और आपने जहन में रखना है कि बाज़ औक़ात जो है वो जो लीड टाइम है हमारा, जिसे हम टाइम रिक्वायर्ड भी कह रहे हैं, लीड टाइम आपको वेरिएशन के साथ दिया जाता है। मसलन लीड टाइम आपका इस सूरत में लिखा होता है 4 to 6 days। अब ये वेरी हो गया, इसका मतलब है कि आपको कभी सामान 4 दिनों में मिल जाता है, कभी 6 दिनों में मिलता है। तो अब इसमें ये ज़हन में रखना है कि जब आप फॉर्मूले में मिनिमम कंजम्पशन लेंगे तो लीड टाइम मिनिमम वाला यूज़ होगा, यानी कि हम 4 को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हम मैक्सिमम कंजम्पशन लेते हैं तो मैक्सिमम कंजम्पशन में मैक्सिमम लीड टाइम आ जाएगा। अगर हम एवरेज कंजम्पशन ले रहे हैं तो लीड टाइम भी एवरेज हो जाएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 तो एवरेज। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर लीड टाइम वेरिएशन के साथ दिया गया है तो मिनिमम कंजम्पशन के साथ मिनिमम लीड टाइम इस्तेमाल होगा, मैक्सिमम कंजम्पशन के साथ लीड टाइम मैक्सिमम इस्तेमाल होगा और एवरेज कंजम्पशन के साथ लीड टाइम जो है वो एवरेज इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद है कि ये लेवल कैलकुलेट करने के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।